हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंहासन बत्तीसी का 5वां भाग, 5वीं पुतली लीलावती की कहानी। 5वीं पुतली लीलावती की कहानी। 5वें दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे कि 5वीं पुतली लीलावती ने उन्हें रोका। लीलावती बोली, राजन, क्या आप विक्रमादित्य की तरह दानवीर और शूरवीर हैं? अगर हाँ, तब ही इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, परम दानवीर विक्रमादित्य की। एक दिन विक्रमादित्य दरबार में राजकाज निपटा रहे थे, तभी एक विद्वान ब्राह्मण दरबार में आकर उनसे मिला। उसने कहा कि अगर वे तुला लगन में अपने लिए कोई महल बनवाए तो राज्य की जनता खुशहाल हो जाएगी और उनकी भी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। विक्रमादित्य को उसकी बात जच गई और उन्होंने एक भव्य महल का निर्माण किया। कारीगरों ने उसे राजा के निर्देश पर सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से पूरी तरह सजा दिया। महल जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी भव्यता देखते बनती थी। विक्रम अपने सगे संबंधियों तथा नौकर चाकरों के साथ उसे देखने गए। उनके साथ वह विद्वान ब्राह्मण भी था। विक्रम मंत्रमुग्ध हुए, साथ ही वह ब्राह्मण मुंह खोले देखता ही रह गया। बिना सोचे उसके मुंह से निकला, काश इस महल का मालिक मैं होता। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनते ही झट से वह भव्य महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण के तो मानो पांव की जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह भागता हुआ अपनी पत्नी को यह समाचार सुनाने गया। इधर ब्राह्मणी उसे खाली हाथ आते देख कुछ बोलती उससे पहले ही उसने उसे हीरे जवाहरात और मणिमुक्ताओं से जड़े हुए महल को दान में प्राप्त करने की बात बता दी। ब्राह्मण की पत्नी की तो खुशी की सीमा ना रही। उसे एक बार लगा मानो उसका पति पागल हो गया और यूं ही अनाप शनाप बक रहा हो, मगर उसके बार बार कहने पर वो महल देखने के लिए तैयार हो गई। महल की शोभा देखकर उसकी आंखें खुली रह गई। महल का कोना कोना देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही ना चला। थके मांदे वे एक शयन कक्ष में जाकर सो गए। अर्धरात्रि में उनकी आंखें किसी आवाज से खुल गई। सारे महल में महक फैल रही थी और सारा महल प्रकाशमान था। उन्होंने ध्यान से सुना तो लक्ष्मी जी बोल रही थी। वह कह रही थी कि उनके भाग्य से वह यहाँ आई है और उनकी कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार है। ब्राह्मण दंपति डर गए और ब्राह्मणी तो बेहोश ही हो गई। लक्ष्मी ने 3 बार अपनी बात दोहराई, लेकिन कोई नहीं बोला तो क्रुद्ध होकर चली गई। उसके जाते प्रकाश और महक दोनों गायब। सहमे सहमे रात काट कर तड़के ही दोनों ने अपना सामान समेटा और पुरानी जगह वो चले गए। ब्राह्मणी ने होश आने के बाद कहा कि यह महल जरूर भूतहा है, इसलिए राजा ने दान में दिया। इससे अच्छा तो हमारा टूटा फूटा घर है जहाँ अच्छे से नींद आती है। ब्राह्मण को यह बात जच गई। ब्राह्मण अपने घर से सीधा महल गया। विक्रमादित्य से अनुरोध करने लगा कि वे अपना महल वापस ले लें, पर दान दी गई वस्तु को वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं। काफी सोचने के बाद राजा ने उचित मूल्य लगाकर खरीद लिया। ब्राह्मण से महल खरीदने के बाद राजा विक्रमादित्य उसमें जाकर रहने लगा। एक दिन वो सो रहे थे तो रात को लक्ष्मी फिर आई। जब लक्ष्मी जी ने राजा से कुछ भी मांगने को कहा तो वे बोले, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, फिर भी आप देना चाहती हैं तो पूरे राज्य में धन की वर्षा कर दें। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि सारे राज्य में धन की वर्षा हुई है और लोग सारा धन राजा को देना चाहते थे, पर राजा ने आदेश दिया कि कोई भी किसी अन्य का हिस्सा नहीं लेगा, अपने हिस्से का धन अपनी संपत्ति मानेगा। जनता जय जयकार करने लगी। इतना कहते ही पुत्री लीलावती बोली, बोलो राजन, क्या इस कथा के बाद तुम इस सिंहासन के योग्य अपने आप को पाते हो? राजा निराश होकर गए और कक्ष में चले गए। छठे दिन छठी पुतली रवि भामा ने सुनाई विक्रमादित्य की एक और कहानी। धन्यवाद। अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।